हेलो दोस्तों नमस्कार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक 0.5 HP क्रॉम्पटन का मोटर है जो कि इसका हम बाइंडिंग करेंगे और आपको इसका फुल बाइंडिंग डाटा आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। देखिए 24 स्लॉट में है और इसको हम बाइंडिंग करेंगे। बाइंडिंग करने के बाद में इसका फुल बाइंडिंग डाटा आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और किस तरह से बाइंडिंग किया जाता है वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और इस तरह से इसका कॉइल बनाया जाएगा। तो चलिए कॉइल साइज कुछ इस तरह से हम निकाल लेते हैं। देखिए 1 से 6 में इस तरह से आप भी स्लिपिंग के सहारे से आप कॉइल साइज निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको कॉइल साइज निकाल लेना है और कॉइल साइज निकालने के बाद में आपको कॉइल बनाना है। दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते चलेंगे किस तरह से कॉइल बनाते हैं। देखिए हमने 26 नंबर कॉपर का वायर ले लिया है और इसी वायर से हम इसको बाइंडिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से आपको लच्छा बनाना है। देखिए इस तरह से आपको लच्छा बनाना है। देखिए इसमें हमारा 80 टन रहेगा। तो इस तरह से मशीन को स्टार्ट करते हैं और कॉइल बना लेते हैं। देखिए हमारी फर्स्ट कॉइल बन चुकी है 80 टन और इसी तरह से सेकंड कॉइल भी बना लेते हैं। देखिए तो इसी तरह से हम सेकंड कॉइल भी बना लेते हैं। देखिए किस तरह से मशीन से हम कॉइल बनाते हैं। इस सभी में आपको 80-80 टने रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। चारों कॉइल में आपको 80-80 टने रखना है, वो भी आपको 26 नंबर कॉपर वायर से। तो आपको इसी तरह से 2 सेट बना लेना है। देखिए इसी तरह से आपको 2 सेट कॉइल बना लेना है और इसके बाद में बाइंडिंग करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि फिनिशिंग के साथ में हमारी 4 कॉइल बन चुकी है और अब इसको हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में बाइंडिंग करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से हमने कॉइल को बना लिया है। देखिए एक और एक के 2 सेट 4-4 का हमने कॉइल बना लिया है। ये हमारा रनिंग का कॉइल बन चुका है और इसको हम वेट कर लेते हैं। देखिए 259 ग्राम यानी 260 ग्राम वायर ये हमारा है 2 कॉइल का, 260 ग्राम। अब इसको हम बाइंडिंग कर देते हैं। कुछ इस तरह से इसको बाइंडिंग करेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको A to Z जानकारी मिल सके। देखिए 1 से 6 में इस तरह से हम बाइंडिंग करते हैं। देखिए एक साइड में इस तरह से डाल देते हैं कॉइल को और कॉइल को डालने के बाद में इस पर हम शॉर्ट पेपर इस तरह से लगा देते हैं। देखिए ये हमारा एक साइड का बाइंडिंग हो चुका है और इसी तरह से दूसरे साइड का भी बाइंडिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी कॉइल बाइंडिंग हो गई। अब इसके बाद में हम इस पर स्लॉट पेपर लगा लेते हैं और स्लॉट पेपर लगाने के बाद में दूसरी कॉइल डाल देते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट कॉइल आसानी से रिवाइंड हो गई और इसी तरह से आपको भी बाइंडिंग करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग कॉइल को बाइंडिंग कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट कॉइल बाइंडिंग हो चुकी है और इसी तरह से ये दूसरी कॉइल भी डाल देते हैं। इसका कॉइल पिच 1 से 8 रहेगा दोस्तों। देखिए इस तरह से कॉइल को आपको डाल लेना है और इसके बाद में इस तरह से स्लॉट पेपर लगा देना है और इसी तरह से इस दूसरे साइड का भी कॉइल को डाल के और स्लॉट पेपर लगा देना है। तो ये हमारी फर्स्ट और सेकंड 2 कॉइल बाइंडिंग हो चुकी है और इसमें भी इस तरह से स्लॉट पेपर लगा देते हैं। देखिए इस तरह से स्लॉट पेपर लगा देते हैं। अब इसके बाद में हम थर्ड कॉइल भी बाइंडिंग करेंगे। देखिए इसी तरह से हम ये थर्ड कॉइल भी बाइंडिंग करते हैं। इसका कॉइल पिच दोस्तों 1 से 10 रहेगा। इसी के ऊपर से इस तरह से कॉइल को डाल देना है और इसके बाद में स्लॉट पेपर को लगा देना है। देखिए इस तरह से स्लॉट पेपर को लगा देना है। देखिए और इसी तरह से इस साइड का भी कॉइल को डाल देते हैं और कॉइल डालने के बाद में कुछ इस तरह से स्लॉट पेपर इस पर भी लगा देते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 कॉइल हमारी बाइंडिंग हो चुकी है। वे आखिरी की चौथी कॉइल बची हुई है, इसे भी इसी तरह से बाइंडिंग कर लेते हैं। इसका कॉइल पिच दोस्तों 1 से 12 रहेगा।
इसी के ऊपर से इस तरह से डाल देना है। देखिए एक साइड का हमने कॉइल को डाल दिया और इसमें इस तरह से स्लोट पेपर लगा देते हैं और स्लोट पेपर इस तरह से लगा देते हैं। देखिए, और इस साइड का भी इसी तरह से बाइंडिंग कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से ये हमारा रनिंग का एक साइड का कॉइल बाइंडिंग हो चुका है। इसी तरह से आप दूसरी साइड का कॉइल भी बाइंडिंग कर सकते हैं। जिस तरह से हमने आपको इस कॉइल को बाइंडिंग करना बताए हैं, इसी तरह से उस साइड का कॉइल आप बाइंडिंग कर लीजिएगा। तो आप देख पा रहे हैं क्या फिनिशिंग के साथ में हमने एक साइड का कॉइल बाइंडिंग कर लिया है। और इसी तरह से दोस्तों आप लोग उस साइड का भी कॉइल बाइंडिंग कर लीजिएगा। देखिए जिस तरह से हम बाइंडिंग कर लिए हैं। तो इस तरह से आप भी कॉइल को बाइंडिंग कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद में हम स्टार्टिंग का कॉइल बाइंडिंग करने वाले हैं। रनिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद में स्टार्टिंग का कॉइल हम बना लेते हैं और उसके बाद में बाइंडिंग करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं क्या फिनिशिंग के साथ में हमारी कॉइल। तो दोस्तों इस तरह से आपको 29 नंबर वायर ले लेना है और ये आपको स्टार्टिंग कॉइल बना लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको स्टार्टिंग की 2 कॉइलें बना लेना है, फर्स्ट और सेकंड 2 कॉइल। तो फर्स्ट में दोस्तों आपको 150 टन डालना है और सेकंड में आपको 155 टन डालना है। देखिए इस पे हमने 150 टन डाल दिया और इस पे हमने 155 टन डाल देते हैं। देखिए इस पे हमने 155 टन डाल दिया है। 50 और 55 ये हमारा 29 नंबर कॉपर वायर से रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको 2 सेट बना लेना है। देखिए इस तरह से आपको 2 सेट कॉइल बना लेना है। इसको वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा 159 यानी कि 160 ग्राम वायर ये हमारा है। अब इसको हम बाइंडिंग करते हैं। इसका कॉइल पे दोस्तों 1 से 10 और 1 से 12 रहेगा। तो इसको आपको बाइंडिंग करना है 1 से 10 और 1 से 12 में। तो देखिए हम इस कॉइल को बाइंडिंग कर रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको बाइंडिंग कर लेना है 1 से 10 और 1 से 12 में। अब इसके बाद में इस पर हम स्लोट पेपर लगा देते हैं और इसी तरह उस साइड का भी बाइंडिंग कर लेते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा वायर कर करके ही इस साइड का भी बाइंडिंग कर लेते हैं। देखिए हमारा इस तरह से बाइंडिंग हो गया। अब इस पे भी स्लोट पेपर लगा देते हैं। देखिए इस पे इस तरह से स्लोट पेपर लगा देते हैं और इसके बाद में इस कॉइल को डाल देते हैं। दूसरी कॉइल को 1 से 12 इस तरह से डाल देते हैं। एक साइड का हमने कॉइल को डाल लिया। अब इस पे हम स्लोट पेपर लगा देते हैं और स्लोट पेपर लगाने के बाद में उस साइड का भी इसी तरह से बाइंडिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा कॉइल बाइंडिंग हो गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। जस्ट इसी तरह से आप लोग उस साइड का कॉइल बाइंडिंग कर लीजिएगा। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग का एक साइड का कॉइल बाइंडिंग किया है, इसी तरह से आप लोग दूसरी साइड का कॉइल बाइंडिंग कर लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं क्या फिनिशिंग के साथ में ये हमारी कॉइल डल चुकी है और इसी तरह से हमने ये स्टार्टिंग का उस साइड का भी कॉइल बाइंडिंग कर लिया है। आप लोग देख पा रहे हैं क्या फिनिशिंग के साथ में ये कॉइल हमारी बाइंडिंग हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग बाइंडिंग कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा।